दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर स्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2018 हिंदी व्याख्या सहित हाल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि 24 तारीख 7वां महीना 2018। शिफ्ट फर्स्ट फीमेल है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा और मधुमालती। तो मधुमालती नहीं है, बल्कि आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा ये सभी हैं। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती जो है यह सूफी कवि मंझन की काव्यकृति है। क्या है? मंझन की काव्यकृति है मधुमालती। और इसका समय जो है 1545 ईस्वी है। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा आदि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त जो है पद्मावत जायसी के प्रसिद्धि का कारण है। 57 खंड में विभक्त जो पद्मावत है जायसी के प्रसिद्धि का कारण है। जायसी निर्गुण भक्ति सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी क्या है? निर्गुण भक्ति सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो मधुमालती नहीं है, बल्कि यह मंझन की है रचना, काव्यकृति है। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा ये सभी हैं। और इसका समय अगर देखें तो 1545 ईस्वी है। और आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा आदि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 57 खंड में विभक्त है। पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी निर्गुण भक्ति सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी पद या बावनी या साखी। तो दोहा और चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ये सही है कि दोहा और चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कबीरदास के बीजक में शाखी, शबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। और इनका विवरण इस प्रकार है। अगर शाखी की बात करें तो दोहा छंद में, शाखी जो है दोहा छंद में। अगर बात करें शबद की तो गेय पदों में, शबद की बात करें तो गेय पदों में। और रमैनी दोहा प्लस चौपाई में, रमैनी जो है दोहा प्लस चौपाई में होता है। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहते हैं। और शाखी दोहा छंद में, शबद गेय पदों में और रमैनी दोहा प्लस चौपाई में। तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहते हैं। ध्यातव्य है कबीरदास के बीजक में शाखी, शबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं। तीसरा क्वेश्चन है कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, रैदास। तो कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने किया था। भी सही है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। पहला नंबर रमैनी है, दूसरा शबद है, तीसरा शाखी। तो रमैनी, शबद और शाखी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कौन है? कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। तो कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने किया था। और इस संग्रह का नाम क्या था? बीजक है। बीजक के 3 भाग किए गए, शाखी, शबद और रमैनी। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, कमाल। तो भी सही धर्मदास है। कबीरदास के पश्चात जो है कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी धर्मदास बने। धर्मदास कबीर के प्रिय शिष्य थे। कहा जाता है कि धर्मदास जाति के बनिया तथा धन धान्य से संपन्न परिवार से संबंधित थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। कमाल कबीर के पुत्र थे। तो कबीरदास के पश्चात जो है कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी धर्मदास बने। धर्मदास कबीर के प्रिय शिष्य थे।
कहा जाता है कि धर्मदास जाति के बनिया तथा धन धान्य से संपन्न परिवार से संबंधित थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है दान कर दी थी। कमाल जो है कबीर के पुत्र थे। कमाल कौन थे? कबीर के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है कि 5वां, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने, राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने कहा? रामचंद्र शुक्ल हैं। सी सही है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसी तरह मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। 6वां क्वेश्चन है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है कि कबीरदास का जन्म कब मनाया जाता है। विक्रम संवत 1454 में, विक्रम संवत 1456 में, विक्रम संवत 1455 में, विक्रम संवत 1557 में। तो बी सही है। विक्रम संवत जो है 1456 पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो है विक्रम संवत 1456 में मनाया जाता है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जेठ शुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जो है जन्म जेठ शुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। 7वां क्वेश्चन है कि सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है? तो सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है? पंचम, अष्टम, प्रथम या दशम? तो सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंध है? तो ये दशम स्कंध है। सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध है। सूरसागर, शोरसारावली और साहित्य लहरी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की रचनाएं हैं। भागवत महापुराण का दशम स्कंध सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। भागवत महापुराण का जो है दशम स्कंद जो है सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया। तो सूरसागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है। सूरसागर, शोरसारावली और साहित्य लहरी कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की रचनाएं हैं। भागवत महापुराण का दशम स्कंद जो है सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़े हार। कबीरा अनंत दिखावड़े हार। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। श्लेष है, रूपक है, यमक है, उपमा है। तो इसका सही जवाब जो है सी है, यमक अलंकार है। उक्त पंक्ति दोहे में यमक अलंकार है। यहाँ अनंत जो है अनंत शब्द की आवृत्ति है और इसके अधिक अर्थ हैं। अनंत शब्द की जो है क्या है यहाँ पर आवृत्ति है और इसके एकाधिक अर्थ हैं। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावनहार। अगला क्वेश्चन है तो
तो कौन सा था, यमक अलंकार हमने बताया, सी सही है। अगला क्वेश्चन है 9वां कि निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है। कबीरदास को, रैदास को, मलुकदास को, ईश्वरदास को। तो ईश्वरदास को जो है संत कवि नहीं माना जाता है, बल्कि कबीरदास, रैदास, मलुकदास ये सभी संत कवि हैं। ईश्वरदास अभी तो ये भक्ति काल के जो है ईश्वरदास, ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारक है, राम भक्त कवि हैं ईश्वरदास। संत कवि उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध है। प्रमुख संत कवि हैं रैदास, कबीरदास, जम्भनाथ, हरिदासी, निरंजनी, गुरु नानक, शिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास आदि। तो कौन कौन से हैं संत कवि, रैदास, कबीरदास, जम्भनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, शिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास आदि। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो कौन सा प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं, तो ए नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये गलत है, बल्कि जनजीवन का चित्रण और सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं, अपितु संत काव्य में सभी प्राणियों में समानता की बात कही गई है, सभी में अलौकिक ईश्वर का अंश स्वीकार किया गया है, जबकि जनजीवन का चित्रण जो है सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 11वां क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। चारण काल की बात करें तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। प्रारंभिक काल की बात करें तो मिश्रबंधु कहते हैं। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल तो राहुल संकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे और वीरगाथा काल को आदिकाल तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है 12वां रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। श्री कृष्णलाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी, मिश्रबंधु। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो भैया अलंकृत काल रीति काल को मिश्रबंधु ने कहा था। मिश्रबंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम कुछ अन्य विद्वानों द्वारा इस प्रकार प्रदान किया गया, जैसे रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल मिश्रबंधु, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्रबंधु ने। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्रबंधु हो ही गया। रीति काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका डी सही जवाब है, वल्लभाचार्य जी जो हैं ये शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैत। तो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य है। शेष दिए गए आचार्यों द्वारा प्रणीत दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित है। तो शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। तो शंकराचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य, शंकराचार्य का द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, मध्वाचार्य। 14 क्वेश्चन है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है।
हिंदी के कौन से ऐसे कवि हैं जो राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रबरदाई, जगनीक। तो राजशेखर की उपाधि से ऐसे कौन से कवि जो है अलंकृत किए गए हैं? तो विद्यापति सही जवाब है। आदिकालीन जो कवि हैं विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवों उपासक स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से, कवि शेखर के नाम से, कवि कंठहार के नाम से, नव कवि शेखर के नाम से, खेलन कवि और दशावधान, पंचानन, मैथिल, कोकिल, ये सभी उपाधि जो है विद्यापति की है। अगला क्वेश्चन है कि तो प्रश्न यही था कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो हमने बताया विद्यापति को। 15 क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल शंकरत्यायन। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह कथन हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 16 क्वेश्चन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर गोविंद गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये डी सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के क्या कहते हैं? डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी एवं बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। बच्चन सिंह ने क्या कहा? संत भाषा कहा। पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास और सदुक्कड़ी भाषा जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, मलिक मोहम्मद, अबुल हसन। तो अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का मूल नाम था। ये आदिकालीन कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गज़ल आदि इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? भिखारी दास, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास। तो रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब जो है सी है, चिंतामणि को मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसको माना जाता है? चिंतामणि को माना जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है जो निम्न है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कृपाराम 1541 और नगेंद्र केशवदास को मानते हैं। नगेंद्र 1555 से 1617 ईस्वी और रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि को मानते हैं 1643 ईस्वी अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि। तो नगेंद्र जो है केशवदास को मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम। 19 क्वेश्चन है कि दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास या गुरु नानक। तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही जवाब
ये है गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपजी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला। जपजी में नानक दर्शन का सार तत्व है। तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हमने बताया गोविंद सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पंडित राहुल सकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। बी से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है। पहला नंबर चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, और तीसरा नंबर जयसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीत काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी, और 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो यह काल विभाजन इस प्रकार है। पहला नंबर चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जयसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीत काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 21 क्वेश्चन है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह जो है कथन पंक्तियाँ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो कि उनकी कविता सरोज स्मृति से है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। सुमित्रा न तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। तो सुमित्रा नंदन पंत का ये पंक्तियाँ हैं। और पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किस लय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किस लय दल कुसुम बिछा कर आए तुम इस क्यारी में। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला है क्या पूजा क्या अर्चना रे, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुत्तम जीवन रे। तो महादेवी वर्मा की ये पंक्तियाँ हैं। 22 क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन जो है कवितावली के किस कांड में किया? उत्तरकांड, लंका कांड या सुंदरकांड, बालकांड। तो ये सही है उत्तरकांड में। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया? तो ये उत्तरकांड है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन जो है कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी भक्ति कलिकाल का वर्णन हुआ है। कवितावली जो है ब्रजभाषा में रचित है और इसके उत्तरकांड में काशी बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया? तो उत्तरकांड में हमने बताया किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। कवितावली ब्रजभाषा में रचित है और इसके उत्तरकांड में काशी बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। 23 क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का
जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। तो भैया पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँका है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के विषय में कहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। 24 क्वेश्चन है कि 24 क्वेश्चन है कि भरतई होई नाराज मद विधि हरि पद पाई। भरतई होई नाराज मद भरतई होई नाराज मद भरतई होई नाराज मद विधि हरि हर पद पाए। कबहु काजी से करनी क्षीर सिंधु बिलगाए। भरतई होए नाराज मद विधि हरि हर पद पाई। कबहु काजी से करनी क्षीर सिंधु बिलगाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? बिनोक्ति, दृष्टांत, उपमा या रूपक? तो इसका सही जवाब दृष्टांत है कि भरतई होए नाराज मद। भरतई होए नाराज मद विधि हरि हर पद पाई। कबहु काजी से करनी क्षीर सिंधु बिलगाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार? तो हमने बताया दृष्टांत अलंकार है। उक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वह दृष्टांत अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है 25 कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो ऐसे कौन सा संप्रदाय है जो श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है उस संप्रदाय में? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय जो है इसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित 84 राधा सुधा निधि, हित 84 राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक आदि हित हरिवंश के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो हित हरिवंश के जो है रचना की नाम बताएं तो हित 84 है इनकी रचना, राधा सुधा निधि है, यमुनाष्टक आदि जो है हित हरिवंश के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं? तो बल्कि वल्लभ संप्रदाय प्राप्त है। वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान दिया गया, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में इनको प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित 84 राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक आदि हित हरिवंश के क्या है? प्रमुख ग्रंथ हैं। 26 क्वेश्चन है हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, अनुप्रास है या विभावना? तो ये रूपक अलंकार है, बी सही है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। जब उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। यहाँ पुरुष जो है उपमेय पर, सिंह उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। यहाँ क्या हो रहा है? पुरुष उपमेय पर, सिंह जो है उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 27 कि श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने
कितने समय में पूर्ण किया? श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 9 माह 3 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 9 माह 27 दिन। तो इसका सही जवाब सी है कि इनको जो है समय 2 वर्ष का लगा और 7 महीने का समय लगा और 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, 2 7 26, तो 2 वर्ष 7 महीना माह 26 दिन में जो है श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूर्ण किया था। तो श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण किया। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई। इस संबंध में तुलसीदास का कथन है कि संवत 1631 करौं कथा हरिपद धरिशीसा। संवत 1631 करौं कथा हरिपद धरिशीसा। तो इस संबंध में तुलसीदास क्या कहते हैं? रामचरितमानस जो है की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई। और इस संबंध में तुलसीदास का कथन है कि संवत 1631 करौं कथा हरिपद धरिशीसा। तो श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय पूर्ण किया? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? वनबेला और वह तोड़ती पत्थर, तुलसीदास और सरोज स्मृति और वनबेला तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो कह रहा है कि प्रश्न ये है 28 की राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तो 20 है तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास और सरोज स्मृति 2 कविताओं के सार तत्व है राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता श्रेणी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इस पर बांग्ला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है और यह कविता जो है निराला की ही जिन 2 कविताओं के सार तत्व है वे 2 कविताएं हैं तुलसीदास एवं सरोज स्मृति। तो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता श्रेणी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इस पर बांग्ला के कृत्तिवास जो है रामायण का प्रभाव है। यह कविता निराला की ही जिन 2 कविताओं के सार तत्व है वे 2 कविताएं हैं तुलसीदास एवं सरोज स्मृति। 29 क्वेश्चन है कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो श्रृंगार, करुण, वीर या शांत। तो श्रृंगार रस है इसमें। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण उक्त पंक्ति में श्रृंगार संयोग रस की निष्पत्ति है। दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला नंबर संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है 30वां कि श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता को कितने युग्म है? तो श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म है? 3 है, 2, 5 या 4। तो अगर बात करें वक्ता श्रोता के कितने युग्म है तो इसमें जो है डी सही है, 4 सही है कि श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं जो निम्न है। ये वक्ता है और ये श्रोता है। तो वक्ता कौन है? शिव है और श्रोता कौन है? पार्वती है। वक्ता कौन है? काकभुषुंडी है, काकभुषुंडी। और श्रोता कौन है? करुण है। वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य हैं और श्रोता कौन है? भरद्वाज है। और वक्ता कौन है? तुलसीदास है और श्रोता कौन है? संत समाज। तो शिव जो है वक्ता है और पार्वती श्रोता है। काकभुषुंडी वक्ता है, गरुड़ जो है श्रोता है, याज्ञवल्क्य वक्ता है और भरद्वाज जो है श्रोता है। तुलसीदास वक्ता है और श्रोता जो है संत समाज। तो श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो हमने बताया 4 युग्म हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 क्वेश्चन है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। सूरदास, नंददास, सरदास, मीराबाई। तो मीराबाई हैं। राग गोविंद की रचयिता जो है कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री मीराबाई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा, नूरुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। तो नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद,
गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा, नूरुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सभी रचनाएं जो है मीराबाई की रचना है। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे कि 32 क्वेश्चन है कि किस कवि को की गणना जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। कुंभन दास, नरोत्तम दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसका सही जवाब बी है। नरोत्तम दास का जो है ये अष्टछाप कवियों में नहीं किए जाते हैं, बल्कि कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास ये सभी जो है अष्टछाप के कवि हैं। कवियों में नहीं होते अष्टछाप। 8 कृष्ण भक्ति कवियों के समूह हैं। अष्टछाप जो है 8 कृष्ण भक्ति कवियों के समूह है। ये 8 कवि इस प्रकार है। पहला नंबर कुंभन दास, दूसरा नंबर सूरदास, तीसरा नंबर परमानंद दास, चौथा नंबर कृष्णदास, पांचवा नंबर गोविंद स्वामी, छठवां नंबर छेद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास अष्टछाप 8 कृष्ण भक्ति कवियों के समूह है। और ये 8 कवि कौन है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 33 क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर है, श्रीदामा है, उद्धव है या बलराम है। तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो इसका सही जवाब उद्धव है। सी सही जवाब है। भ्रमर गीत में उद्धव जो है भ्रमर के प्रतीक हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत के उपालंब काव्य भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो हमने बताया उद्धव है भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास ने किया है। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव है। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन की अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो अष्टछाप कवियों में पिता पुत्र कौन है इसमें से? तो 20 है कुंभन दास और चतुर्भुज दास, ये पिता और पुत्र हैं। कुंभन दास और चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, चतुर्भुज दास क्रमशः पिता पुत्र हैं। और अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। सन 1565 ईस्वी में आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र जो है विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के एवं 4 अपने शिष्यों को मिलाकर जो है अष्टछाप की स्थापना की। तो अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? तो हमने बताया कुंभन दास, चतुर्भुज दास। सन जो है अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह सन 1562 ईस्वी में आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य के एवं 4 जो है अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। 35 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास। तो 20 चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ जी का शिष्य है चतुर्भुज दास। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनका विवरण इस प्रकार है। कुंभन दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य की बात करें तो कुंभन दास हैं और सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। 36 क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य जो है उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है या डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब जो है डी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का जो है लोकनायक वही हो सकता है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।
तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य क्या है, समन्वय की विराट चेष्टा है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अगला जो है, तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन जो है तुलसीदास के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन किसका है भैया, तुलसीदास के विषय में जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के संदर्भ में कहा कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पाल दिखाई पड़ा। तो आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के संदर्भ में कहा है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार जो है इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा है। तो हिंदी ये कथन भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुलसीदास के विषय में। 37 क्वेश्चन है कि पुरते निक्षी रघुवीर बधु, पुरते निक्षी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। यह पुरते निक्षी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है, बरवे रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली या कवितावली। तो यह पंक्ति जो है किस तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत की गई है, तो डी सही है, कवितावली। कि पुरते निक्षी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। यह पंक्ति जो है तुलसीदास के कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों प्रसिद्ध कविता है, पंक्तियाँ हैं। बरवे रामायण की बात करें तो इनकी पंक्ति है, तुलसी बंक बिलोकनि मृदु मुस्कानी, कश प्रभु नयन कमल अस कहों बखानी। तुलसी बंक बिलोकनि मृदु मुस्कानी, कश प्रभु नयन कमल अस कहों बखानी। रामचरितमानस की बात करें, दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये रामचरितमानस की पंक्तियाँ। दोहावली की बात करें, नाम राम को अंक है सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। नाम राम को अंक है सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। तो ये दोहावली की पंक्तियाँ हैं। और पुरते निक्षी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं भैया, कवितावली की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है। तो बरवे रामायण, ध्यान मंजरी, कृष्ण गीतावली, कवित्व रामायण। तो इसमें से बी जो है सही नहीं है, ध्यान मंजरी जो है ये तुलसीदास की नहीं है। तो ध्यान मंजरी किसकी है भैया, बल्कि यह नंददास की रचना है। ध्यान मंजरी जो है नंददास की रचना है। और बरवे रामायण, कवित्व रामायण तथा कृष्ण गीतावली आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। बरवे रामायण, कवित्व रामायण तथा कृष्ण गीतावली आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। जबकि ध्यान मंजरी किसकी है भैया, नंददास की रचना है। यह कथन किसका है, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। फादर कामिल बुल्के का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास कहते हैं तुलसीदास को। नाभादास क्या कहते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं,
तो स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, तो भैया नवादास। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, तुलसीदास को। तो ये है नाभादास। और अगर बात करें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो है स्मिथ ने कहा। और यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 39 के बाद बात करेंगे अगला 40। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है, तो निराला जो है दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भैया डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला जो है दार्शनिक कवि हैं, यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु स्पर्शनीय जो है प्रतिभा जो है निराला जी में है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा गया। और निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला को क्या कहा जाता है, ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। 41 क्वेश्चन है कि निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। तो निराला जी की ऐसी कौन सी रचना है तो जो मुक्त छंद की हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। गीतिका, जूही की कली, तुलसीदास या अनामिका। तो मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, कौन सी रचना है, निराला जी की। तो भैया ये जूही की कली है निराला जी की। जूही की कली को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक जो है मुक्त छंद को रबर, स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद कहते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सरोज, स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, बादल राग, विधवा, भिक्षुक आदि। तो निराला की रचना जूही की कली को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद कहते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ सरोज, स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, बादल राग, विधवा, भिक्षुक आदि है। 42 क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। तो यह कथन किसका है भैया, तो 20 है ये। पंडित रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार एवं समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। 43 क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वम्भरनाथ कौशिक, श्रद्धाराम पल्लौरी, इसका कथन है। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो ये प्रेमचंद का कथन है। तो यह कथन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो 15, 12, 18, 21, तो 15 सर्ग हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद कृत जो है कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष,
निर्वेद, दर्शन और रहस्य आनंद। अगला क्वेश्चन है 45 के निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल में, रामचरितावली में या पद यमुना विजय में, अभिमन्यु में। तो किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने अभिनय किया था तो ये जानकी मंगल में है, ये सही है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जो रचित है नाटक जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लक्ष्मण की भूमिका निभाई। इस नाटक का अभिनय जो है बनारस थिएटर में किया गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र में भी अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त जो है भारतेंदु ने नील देवी में एवं सत्य हरिश्चंद्र में भी अभिनय किया था। तो किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में। और यह रचना किसकी है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचित नाटक है। जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं लक्ष्मण की भूमिका निभाई। इस नाटक का अभिनय जो है बनारस थिएटर में किया गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र में भी अभिनय किया था। तो ठीक है कि भारतेंदु जी ने अभिनय किया जानकी मंगल में और शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचित नाटक है ये। और भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं लक्ष्मण की भूमिका निभाई। इस नाटक का अभिनय जो है बनारस थिएटर में किया गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने नील देवी एवं सत्य हरिश्चंद्र में भी अभिनय किया था। 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आयल कटभाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहोती थी राती। माधव धनी आयल कटभाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहोती थी राती। तो कौन सा छंद या अलंकार है? निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? तो लुप्तोपमा, विरोधाभास, पारंपरिक रूपक या विषम है। तो इसका सही जवाब जो है पारंपरिक रूपक है कि माधव धनी आयल कटभाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहोती थी राती। उक्त छंद में पारंपरिक रूपक अलंकार प्रयुक्त है। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। तो पारंपरिक रूपक अलंकार प्रयुक्त है। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। 47 क्वेश्चन है निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं? तो धीर प्रशांत जो है ये नायक का भेद नहीं है, बल्कि अनुकूल और सठ दक्षिण, अनुकूल सठ और दक्षिण ये सभी हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से दिए गए नायकों में धीर प्रशांत नायक का भेद नहीं, शेष अनुकूल हो गया, सठ हो गया एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। एक अन्य भेद धृष्ट है, एक अन्य भेद है धृष्ट है, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत आदि भेद नायक के हैं। ये भेद आचार्य भरत मुनि ने किए हैं। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं? तो हमने धीर प्रशांत बताया। अनुकूल, सठ और दक्षिण जो है ये क्या है? दृष्टि से नायक के भेद हैं। एक अन्य भेद धृष्ट है, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीरोद्धत आदि भेद नायक के हैं। ये भेद आचार्य भरत मुनि ने किए हैं। 48 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं? भारतीय अभिनय का भेद नहीं है इनमें से कौन सा? भारतीय वाचिक, आहार्य या आंगिक। तो इसका सही जवाब ये है भारतीय जो है ये अभिनय का भेद नहीं, बल्कि वाचिक है, आहार्य है, आंगिक है, ये सभी जो है अभिनय का भेद है। भारतीय अभिनय का भेद नहीं, बल्कि यह नाट्य कृति है। भारतीय जो है अभिनय का भेद नहीं, बल्कि यह जो है नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में बोलता 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। पहला नंबर भारती, दूसरा नंबर शातवती, तीसरा नंबर कैसिकी एवं चौथा आरभटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला नंबर आंगिक, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। तो कौन सा अभिनय का भेद नहीं? तो हमने बताया भारतीय, बल्कि आहार्य, वाचिक और आंगिक ये सभी हैं। तो भारतीय अभिनय का भेद नहीं, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। पहला नंबर भारतीय, सातवती, कैसिकी एवं आरभटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार
आंगिक या कायिक या सात्विक और वाचिक और आहार्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं? तो रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। इसमें इनमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो महाराणा का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। महाराणा का महत्व जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि रश्मि है, आंसू है, प्रेम पथिक, ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो नहीं, रश्मि जो है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो रश्मि जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, बल्कि आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। रश्मि किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि। और जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है। तो रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है और आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, स्वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर और कामायनी। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सभी रचना जो है महादेवी वर्मा की है। तो रश्मि महादेवी वर्मा की रचना, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50वां। निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत है नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा में है या आनंद में, चिंता, सर्ग या श्रद्धा? तो इसका सही जवाब लज्जा में है। लज्जा सर्ग का ये पंक्तियां हैं। किस सर्ग का पंक्तियां हैं? तो लज्जा सर्ग का पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उक्त पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य के लज्जा सर्ग से ली गई है। उर्वशी, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये लज्जा सर्ग में है। कामायनी में किस दर्शन की व्यक्ति मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत या शैव? तो कामायनी में किस दर्शन की व्यक्ति मिलती है? ये शैव दर्शन की व्यक्ति मिलती है। इसका डी सही है। कामायनी में किस दर्शन के व्यक्ति मिलते हैं? तो शैव दर्शन की, डी सही है। जयशंकर प्रसाद कृत 15 सर्गीय महाकाव्य कामायनी में शैव दर्शन के व्यक्ति मिलते हैं। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है और इसमें समरसतावाद एवं आनंदवाद की उद्भावना हुई है। 52 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। तो वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो बी सही है। पंडित नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। पंडित नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है। तो कामायनी में किस दर्शन के व्यक्ति मिलती है? तो शैव दर्शन की हमने बताया। तो वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो पंडित नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। यह संवाद किसका है? 53 नंबर। कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो धातुसेन, भट्टारक या स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त? तो बी सही है, भट्टारक। यह संवाद जो है भट्टारक का है। कि यह संवाद किसका है? कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो यह भट्टारक का जो है संवाद है।
यह संवाद भट्टार का है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक जो है स्कंदगुप्त से है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त से है और यह संवाद जो है भट्टार का है। 54 क्वेश्चन है कि राजनीति साहित्य नहीं, राजनीति जो है साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास या बिलोम? तो बी सही है। प्रियंगु मंजरी कहते हैं कि राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो प्रियंगु मंजरी का है। तो किसका है? प्रियंगु जो है मंजरी का है। यह कथन जो है मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का है। एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है। तो यह कथन जो है मोहन राकेश कृत जो है नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र जो है प्रियंगु मंजरी का है। तो यह कथन जो है मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र जो है प्रियंगु मंजरी है। प्रियंगु मंजरी है। ठीक है। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह किसका कथन है? तो प्रियंगु मंजरी का है और यह मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक है कि प्रमुख पात्र जो है स्त्री पात्र है प्रियंगु मंजरी का है। अगला 55 है क्वेश्चन, कामायनी के प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? अहंकार, मन, बुद्धि, हृदय? तो इसका सी सही है कि इड़ा जो है ये प्रतीक है बुद्धि का। मन जो है मनु का, हृदय श्रद्धा का, बुद्धि इड़ा का, मानव कुमार का। तो मन मनु का, हृदय श्रद्धा का, बुद्धि जो है इड़ा का, मानव कुमार का और जो है इड़ा जो है किसका? बुद्धि का। सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी? यह कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? तो सी सही है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी का अंगीरस जो है शांत रस है तथा इसका मुख्य छंद जो है ताटंक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां जो है आला छंद में रचित है। तो कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। कामायनी के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी का अंगीरस जो है शांत रस है और तथा इसका मुख्य छंद जो है ताटंक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां जो है आला छंद में रचित है। अगला क्वेश्चन है 57 की वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में नहीं छिपता? वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? तो वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? वितृष्णा, दारिद्र्य, अपवाद, आलस्य? तो बी सही है, दारिद्र्य। 57 क्वेश्चन है कि वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? तो ये दारिद्र्य है। दारिद्र्य ऐसा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता। दारिद्र्य क्या है? ऐसा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता। ये जो है किसका है? दारिद्र्य। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? तो दारिद्र्य है। दारिद्र्य ऐसा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है। 58 क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन? तो प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? तो बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्कंदगुप्त की रचना जो है 1928 ईस्वी में हुई। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं सज्जन है, कल्याणी, प्रलय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री,
विशाख हो गया, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। ये सभी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रश्न यही था कि प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्कंदगुप्त की रचना जो है 1928 ईस्वी में हुई और इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगर इनकी बात करें इनकी रचना तो सज्जनय, कल्याणी, परिणय, करवाले, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी रचना जो है किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो चंपू काव्य उर्वशी की बात करें तो इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। चंपू काव्य उर्वशी की बात करें तो चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। या जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो है पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी में हुआ, जबकि दिनकर कृत उर्वशी 1961 ईस्वी को गीत नाट्य माना जाता है। दिनकर को इसी कृति पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। जबकि दिनकर कृत जो है उर्वशी 1961 ईस्वी को गीत नाट्य माना जाता है। दिनकर को इसी कृति पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी, 1936, 37 और 35, 38। तो ये सही है, 1936 में जो है राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने की थी। राम की शक्ति पूजा की रचना जो है निराला जी ने 1936 ईस्वी में की थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में हुई। इसका उपजीव्य बांग्ला का कृत्तिवास रामायण है। तो राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने 1936 ईस्वी में की। रचित लंबी कविता है निराला द्वारा। राम की शक्ति पूजा की रचना जो है 1936 ईस्वी में हुआ। और इसका उपजीव्य की बात करें तो इसका उपजीव्य जो है बांग्ला का कृत्तिवास रामायण है। इसका उपजीव्य जो है बांग्ला का कृत्तिवास रामायण है। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे कि शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, लोभ और प्रीति में कहते हैं। कविता क्या है, भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। तो ये तो जो है कविता क्या है में इन्होंने कहा कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का भाव है। ये कविता क्या है में कहा है, भाव या मनोविकार, ये भी रचना लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव भी बिकता है, घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है। तो ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। तो भैया ठाकुर का कुआं जो है दलित जीवन पर आधारित कहानी है। दी गई सभी कहानियों कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की है। ईदगाह, घर जमाई, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है। इनकी कहानी ईदगाह में यह संदेश दिया गया कि परिस्थितियां एक बालक को प्रौढ़ों जैसा सोचने पर तथा व्यवहार करने पर विवश कर देती हैं। ईदगाह में क्या संदेश दिया गया कि परिस्थितियां एक बालक को प्रौढ़ों जैसा सोचने पर तथा व्यवहार करने पर विवश कर देती हैं। 63 क्वेश्चन की बात करेंगे कि समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय या डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय इसका सही जवाब है। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय हैं।
ये प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ये क्या हैं? प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनके अन्य आलोचना ग्रंथ हैं पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। तो ये प्रमुख समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय हैं और ये प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक। इनके अन्य आलोचना ग्रंथ हैं पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन जो है ये आलोचना ग्रंथ है डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का। तो पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि और निराला की साहित्य साधना डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा कबीरदास हो गया। समकालीन सिद्धांत और साहित्य। समकालीन कविता की भूमिका उजले और उबलते प्रश्न। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य। भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। समकालीन मार्क्सवाद सिद्ध सरापा भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। ये सभी जो रचना है भैया डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के आलोचना ग्रंथ हैं। तो समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक हमने बताया डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय हैं। ये प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इनके अन्य आलोचना ग्रंथ पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन है। पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि निराला की साहित्य साधना। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा कबीरदास है। और समकालीन सिद्धांत और साहित्य। समकालीन कविता की भूमिका उजले और उबलते प्रश्न। स्वातंत्र्योत्तर कथा साहित्य। भारतीय काव्य शास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन। समकालीन मार्क्सवाद सिद्ध सरापा भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। ये सभी जो ग्रंथ हैं आलोचना है ये सभी जो है डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय की आलोचना है। 64 क्वेश्चन है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है भैया? कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा या सूर्यबाला। किसका कथन है भैया? ये सही है, ये कृष्णा अग्निहोत्री का कथन है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? तो कृष्णा अग्निहोत्री का यह कथन है। देखिए कृष्णा अग्निहोत्री का कथन है। किसका है यह कथन? लेख का कृष्णा अग्निहोत्री का है कि भैया गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो यह व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन जो है कृष्णा अग्निहोत्री का है। 65 क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? प्रेम पथिक में, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। तो किसमें जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित है। जयशंकर प्रसाद मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है? मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं और खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है कानन कुसुम है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित है और जयशंकर प्रसाद मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं और खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। इन्हें छायावाद के ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है उर्वशी है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवाश्व, भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना आंसू लहर और कामायनी। ये सभी रचनाएं। तो ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद, तो ये चित्राधार में है। अगर खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह तो ये कानन कुसुम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है कि बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है?
बावन दास जो है किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस का, मैला आंचल, दीर्घतपा, प्रति परिकथा। तो भैया मैला आंचल का जो है प्रमुख पात्र जो है ये बावन दास है। बावन दास जो है परेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है बावन दास। बावन दास जो है गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। जुलूस, दीर्घतपा तथा परिकथा सभी परेश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास हैं। जुलूस हो गया, मैला आंचल, दीर्घतपा, परिकथा, ये सभी जो है परेश्वरनाथ रेणु की रचना है। किसकी है? परेश्वरनाथ रेणु की रचना। तो बावन दास जो है परेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। बावन दास गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति है। जुलूस, दीर्घतपा तथा परिकथा सभी परेश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये सही है, किशोरी लाल गोस्वामी जी जो हैं ये उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे। उपन्यास नामक मासिक पत्रिका के संपादक किशोरी लाल गोस्वामी थे। इनका प्रारंभ जो है गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1898 ईस्वी में काशी में किया। शेष के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं निम्न हैं। अगर राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो भारतेंदु 1884 वृंदावन से, और बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो हिंदी प्रदीप 1877 में इलाहाबाद से। तो भारतेंदु जो है 1884 में, राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से, और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से। और उपन्यास मासिक पत्र के संपादक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ठीक है। इसका प्रारंभ जो है गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1898 ईस्वी में काशी से किया। शेष के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो भारतेंदु 1884 वृंदावन से, राधाचरण गोस्वामी हिंदी प्रदीप 1877 इलाहाबाद से जो है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन की रधिया जो है महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? रधिया। तो रधिया जो है महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया या बदलू या रामा। तो भैया बदलू जो है बदलू एक संस्मरण है महादेवी वर्मा का, और ये रधिया उसकी पात्र है। रधिया जो है महादेवी वर्मा के संस्मरण जो है बदलू की पात्र है। इसमें कुम्हार, बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। इसमें कुम्हार जो है बदलू और रधिया के सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। सभी संस्मरण दिए गए अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। सबिया, बदलू, रामा और घीसा। तो घीसा में दिए गए सभी संस्मरण जो है अतीत के चलचित्र में संकलित है। घीसा में घीसा की निश्चल गुरु भक्ति है। घीसा में घीसा की निश्चल गुरु भक्ति है। और सबिया में सबिया की पतिपरायणता तथा रामा में सेवक जो है रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। तो रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो बदलू। रधिया महादेवी वर्मा के संस्मरण बदलू की पात्र हैं। इसमें कुम्हार, बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित। घीसा में घीसा की निश्चल गुरु भक्ति है। सबिया में संकलित है। सबिया में सबिया की पतिपरायणता तथा रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। 69 क्वेश्चन है कि लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन शाह, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास और श्रीपत राय। तो लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भी है ब्रजनंदन शाह है। ब्रजनंदन शाह की रचना उपन्यास है लालचीन। तो लालचीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन शाह हैं। सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। तो सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है सौंदर्योपासक है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का प्रमुख उपन्यास। तो सौंदर्योपासक किसकी रचना है भैया? तो ब्रजनंदन शाह की रचना है सौंदर्योपासक, और लालचीन भी इनकी रचना है, उपन्यास है।
ठीक है। और एक है राधाकांत और राजेंद्र मालती। राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृति है। तो लाल चिन्ह उपन्यास के लेखक का नाम ब्रजनंदन शाह है और इनकी जो है सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं। परीक्षा गुरु जो है श्रीनिवास दास का प्रमुख उपन्यास है। 70 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है। तो अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद जो है लोकगीत का नहीं है। युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धों द्वारा गेय गीत, बालकों द्वारा गेय गीत, किशोरों द्वारा गेय गीत। तो डी सही है, किशोरों द्वारा गेय गीत जो है अवस्था के भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है। तो ये नहीं है, बल्कि किशोरों द्वारा गेय गीत। बल्कि सही क्या है, युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धों द्वारा गेय गीत, बालकों द्वारा गेय गीत। तो डी जो है गलत है। अवस्था भेद के आधार पर जो है किशोरों द्वारा गेय गीत लोकगीत का भेद नहीं, बल्कि से सभी युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धों द्वारा गेय गीत तथा बालकों द्वारा गेय गीत अवस्था भेद के आधार पर लोकगीत के भेद है। तो अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है। तो हमने बताया किशोरों द्वारा गेय गीत। बल्कि सही क्या है, वृद्धों द्वारा गेय गीत, युवाओं द्वारा गेय गीत और बालकों द्वारा गेय गीत। 71 क्वेश्चन है कि विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है। माधव प्रसाद मिश्र, सकुदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो विशुद्ध चरितावली, विशुद्ध क्या है रचना, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है। माधव प्रसाद मिश्र है। ये सही है कि विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक जो है माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैश्योपकारक के संपादक भी रहे। ये सुदर्शन, माधव प्रसाद मिश्र जो हैं ये सुदर्शन एवं वैश्योपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर जो है भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। तो माधव प्रसाद मिश्र ने विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक हैं। विशुद्ध चरितावली जो है जीवन चरित्र के लेखक कौन है। माधव प्रसाद मिश्र हैं। और ये सुदर्शन एवं वैश्योपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं। कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। तो कल्पतरु नहीं है, कामना, करुणालय, अजातशत्रु है। कल्पतरु नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं, बल्कि यह किसका है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सज्जन, कल्याणी। इनकी नाटक की बात करें तो कौन सी है, सज्जन है, कल्याणी है, प्रणय है, करुणालय है और प्रायश्चित है, राज्यश्री है, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। ये सभी जो है रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है, ये बताना है आपको। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है। तो रामनाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामनरेश मिश्र, मन्नू भंडारी। तो रामनाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामनरेश मिश्र, मन्नू भंडारी। तो इसका सही जवाब जो है कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है कि लगता नहीं है दिल मेरा। ये आत्मकथा जो है कृष्णा अग्निहोत्री की है आत्मकथा है। इसका प्रकाशन जो है 1997 ईस्वी में हुआ था। शेष विवरण इस प्रकार है। रामनरेश मिश्र की आत्मकथा की बात करें तो प्रथम भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ 1984। द्वितीय भाग रोशनी की पगडंडियाँ इनकी हैं रामनरेश मिश्र की। तृतीय भाग टूटते बनते दिन। चतुर्थ भाग जो है उत्तर पद और पंचम भाग फुर्सत के दिन 2000। मन्नू भंडारी की जो है आत्मकथा एक कहानी या भी, यह 2007 का है। एक कहानी या भी जो है एक कहानी या भी, तो ये मन्नू भंडारी का 2007 में का आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा, कृष्णा अग्निहोत्री का, और इसका प्रकाशन जो है 1997 ईस्वी में हुआ। और रामनरेश मिश्र की आत्मकथा की बात करें तो प्रथम भाग जहाँ मैं खड़ा हूँ 1984, द्वितीय भाग रोशनी की पगडंडियाँ, तृतीय भाग टूटते बनते दिन, चतुर्थ भाग उत्तर पद और पंचम भाग फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी। और मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी
एक कहानी यह भी 2007 में यह रचना हुई थी। 74 क्वेश्चन है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं, यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? नशा, गीला, घर जमाई, बड़े भाई साहब। तो भैया ये गीला कहानी से संबंधित है, गीला कहानी से उद्धृत है यह कथन। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं, यह कथन सम्राट मुंशी प्रेमचंद की गीला कहानी से उद्धृत है। नशा, घर जमाई तथा बड़े भाई साहब, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। नशा हो गया, घर जमाई हो गया, बड़े भाई साहब, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद की है और ये गीला कहानी से उद्धृत है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। इसके पहले संभव नहीं। अगला क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन की हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का, यह कथन किसका है? 75 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है, यह कथन किसका है? हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है, यह कथन किसका? डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता। तभी यह डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, बी सही है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। यह कथन जो है प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का, यह कथन जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। 76 क्वेश्चन है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है, यह कथन जो है डॉक्टर दशरथ ओझा का है, यह कथन जो है डॉक्टर दशरथ ओझा का है। 77 क्वेश्चन है यात्रा के लिए निकलती रही है और वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किसका निबंध, यह कथन किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो यात्रा के लिए निकलती रही है वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि यात्रा के लिए निकलती रहे वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन जो है प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक तथा समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि यात्रा के लिए निकलती रहे वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। 78 क्वेश्चन है कि देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय। तो देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? तो भैया ये लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें से कौन से सही हैं? तो इसमें से ए सही है, रामधारी सिंह दिनकर का यह रचना है कि देश विदेश जो है यात्रा वर्णन, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पहला नंबर देश विदेश 1957 ईस्वी और मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी। दूसरा नंबर है मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी। अगर बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी की तो पहला नंबर इनकी यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की बात बता रहे हैं 1952 में।
और उड़ते चलो 1954 में, उड़ते चलो 1954 में। भगवत शरण उपाध्याय की बात करें तो इनकी रचना है वह दुनिया में, 1952। कलकत्ता से पेकिंग 1955। ये भगवत शरण उपाध्याय की जो है क्या है यात्रा वृत्तांत है कि वह दुनिया में 1952, और कलकत्ता से पेकिंग जो है 1955 में। ये भगवत शरण उपाध्याय की क्या है यात्रा वृत्तांत है। और देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? तो देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक जो हैं ये भैया कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। और मेरी यात्रा है 1970, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो 69 क्वेश्चन है कि गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता कहते हैं, या पंडित ओमकार नाथ कहते हैं, या अमरपाल सिंह, या मिर्ज़ा खुर्शीद। तो भैया ये प्रोफेसर ये सही है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान, जो कि कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। प्रोफेसर मेहता इसके एक प्रमुख पात्र हैं, जो कि एक प्रसंग में कहते हैं कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। अगला क्वेश्चन 80 है कि विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? पंच परमेश्वर, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी, यह कफन। कह रहा है विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो भैया यह कफन कहानी से उद्धृत है, डी सही है, कफन कहानी। तो विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन जो है मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी का है। घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। कौन है? कफन कहानी के घीसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोहभंग हो गया है और वे यथार्थवाद को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की यह जो है अंतिम कहानी है, कफन। 81 क्वेश्चन है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये अतिशयोक्ति, यमक, विषम या विभावना अलंकार। तो ये विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। एक उदाहरण देखें कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। ये जो है विभावना अलंकार है। 82 क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? इक्कड़ है, अक्कड़ है, आकड़ है या ममक्कड़ है? तो अक्कड़ सही है कि घुमक्कड़ शब्द में घूमना जो है मूल शब्द एवं अक्कड़ प्रत्यय प्रयुक्त है। अक्कड़ प्रत्यय के योग से बने अन्य शब्द पियक्कड़, भुलक्कड़ ये सभी हैं। रुत का विलोम शब्द क्या है? अभिच्छा है, अवृद्धा है, अनृत है या अवैध है? तो रित का विलोम शब्द अनृत है। रित का विलोम शब्द, रित मतलब सत्य का विलोम, अनृत अनधन, रित बराबर असत्य। तो रित मतलब रित का अर्थ सत्य होता है और अनृत का अनधन रित का अर्थ क्या होता है? असत्य होता है। अवैध का विलोम क्या होगा? वैध होता है। 84 क्वेश्चन है कि विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तियाँ किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तियाँ किस विधा की रचना है? विधा की दृष्टि से रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध या आत्मकथा। तो भैया ये रेखा चित्र है। माटी की मूर्तियाँ क्या है? रेखा चित्र है।
और यह रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं जो निम्नवत हैं। तो माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये रेखा चित्र है और इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं और यह रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पहला नंबर है रजिया है, दूसरा बलदेव सिंह है, तीसरा नंबर सरजू भैया है, चौथा नंबर मंगर है, पाँचवा नंबर रूपा की आजी है, छठवां देव है और सातवां बाल गोविंद भगत है, आठवां भौजी है और नौवां परमेश्वर है और 10वां बैजू मामा और 11वां है सुभान खा और 12वां जो है बुधिया है। तो विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना? तो हमने रेखा चित्र बताया और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं। जो पहला नंबर है जो निम्नवत है, रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, शुभान खा और बुधिया, 12वां बुधिया। 85 क्वेश्चन है कि हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 28, 32, 36। तो हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हर गीत का छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो 85 क्वेश्चन हो गया। फिर 86 है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 9, 8, 7 या 10। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 10 मानी गई है। 10 दोष बताए हैं, 10 गुण तथा 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक माना गया है। 87 क्वेश्चन है कि तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तिनहि सुहाई न अवध बधावा, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न अभावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? निर्देशना, लुप्तोपमा, वक्रोक्ति, प्रति वस्तुपमा। तो इसका डी सही है। प्रति वस्तुपमा जो है यह अलंकार है इसमें कि तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा प्रति वस्तुपमा जो है? इस चौपाई में प्रति वस्तुपमा अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रति वस्तुपमा अलंकार होता है। 88 क्वेश्चन है कि प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो प्रजाहित की बात करेंगे तो इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है प्रजाहित में। प्रजाहित में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। प्रजाहित में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह होगा प्रजा का हित। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो प्रजाहित में कौन सा समास भैया? तो ये तत्पुरुष समास है। प्रजाहित में तत्पुरुष समास, इसका समास विग्रह प्रजा का हित, प्रजा का हित। तो कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के, तो संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है। यह जो है संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रजाहित। संसार शब्द में कौन से संधि है? समधन सार बराबर संसार। तो यह भैया व्यंजन संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि है। संसार शब्द में व्यंजन संधि है। इसका समुचित संधि विच्छेद समधन सार। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यथा अहम धन कार बराबर अहंकार, शम धन गम बराबर संगम, किम धन चित बराबर किंचित, पम धन चम बराबर पंचम। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 6, 10 या 7 या 8। तो इसका सही जवाब 8 होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद।
अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आठ तथा रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। विवरण निम्नलिखित है। अर्थ के आधार पर वाक्य विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक और सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य तो ये 8 हो गए। ये अर्थ के आधार पर वाक्य विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। रचना के आधार पर वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य और संदेहवाचक। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? कुंतक को, दंडी को, क्षेमेंद्र को, विश्वनाथ को। तो रस संप्रदाय का आचार्य जो है विश्वनाथ को माना जाता है। दिए गए आचार्यों में विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के तथा क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगर पूछा जाए भैया औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो क्षेमेंद्र को माना जाएगा। अगर वक्रोक्ति संप्रदाय पूछ लिया जाए तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो है कुंतक हैं। रस संप्रदाय पूछ लिया जाए तो विश्वनाथ हैं रस संप्रदाय के। और औचित्य संप्रदाय के तो क्षेमेंद्र हैं और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं और रस संप्रदाय के कौन है? विश्वनाथ माने जाते हैं। दूह धन राज बराबर दुराज, दूह राज या दुरराज या दुराज। तो ये सही है कि नया डिश है दुराज, दुराज। तो दूह धन राज बराबर दुराज या विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा है तो ई ऊ का बड़ा ई और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। यथा निधन रो बराबर नीरो, निधन रस बराबर नीरस, निधन रोग बराबर निरोग। 93 क्वेश्चन है कि लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? अक्रमत्व, ग्रामीणत्व या अयथार्थ या क्लिष्टता। तो सी सही है अयथार्थ के लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार। इसमें कौन सा काव्य दोष है भैया? अयथार्थ है, सी सही है। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इस पंक्ति में अयथार्थ काव्य दोष है। कौन सा काव्य दोष है? तो अयथार्थ। तो लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो अयथार्थ है। तो लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार, इस पंक्ति में अयथार्थ काव्य दोष है। 94 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? विश्वम्भरा, ऋतंभरा, भामता, पुष्कालक। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? तो भैया ये विश्वम्भरा जो है पृथ्वी का पर्याय है। कौन सा शब्द है जो पृथ्वी का पर्याय? विश्वम्भरा। दिए गए शब्दों में विश्वम्भरा जो है पृथ्वी का पर्याय है। विश्वम्भरा क्या है भैया? पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो भू है, इला है, भूमि है, धरा है, उर्वी भी कहते हैं पृथ्वी को, भू भी कहते हैं, इला भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, उर्वी भी कहते हैं, धरती भी कहते हैं, धरित्री भी कहते हैं और धरणी भी कहते हैं, वसुधा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं। तो ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और विश्वम्भरा भी कहते हैं पृथ्वी को। आदि जबकि सदा एक समान रहने वाली बुद्धि को ऋतंभरा कहा जाता है। आदि जबकि सदा एक समान रहने वाली बुद्धि को ऋतंभरा कहा जाता है। तो कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? तो विश्वम्भरा हो गया। भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा आदि। जबकि बुद्धि को ऋतंभरा कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं? ऋतंभरा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची विश्वम्भरा, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा और बुद्धि को ऋतंभरा कहा जाता है। 95 क्वेश्चन है कि श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है? समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो ये भैया समूहवाचक है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं।
व्यक्तिवाचक पहला नंबर, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, मंडल। ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो श्रृंखला भी समूहवाचक, श्रृंखला, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है 96 कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेंद्र। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यह कथन जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 97 क्वेश्चन है कि बताओ कि तुम कब लौटे। बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। तुम कब लौटे यह बताओ। अपने लौटने के सही समय बताओ। बताओ तुम कब लौटे, अपने लौटने का समय बताओ। तो डी है कि बताओ कि तुम कब लौटे वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन, तो डी सही है, अपने लौटने का समय बताओ। बताओ कि तुम कब लौटे यह अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक तथा रचना के आधार पर मिश्रित वाक्य है। इसका सरल वाक्य होगा अपने लौटने के समय बताओ। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। सरल वाक्य की प्रमुख पहचान है कि इसमें मात्र एक ही मुख्य क्रिया होती है। 98 क्वेश्चन है कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सार्वजनिक पदबंध, विशेषण पदबंध। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्राय जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि या इनका बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसमें क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध उसे कहते हैं। 99 क्वेश्चन है कि उसका सब कुछ लुट गया। उसका क्या? सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। उसका सब कुछ लुट गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो उसका सब कुछ जो है लुट गया, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहे हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 100वां क्वेश्चन है कि भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार या 4 प्रकार। तो भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। भेद की दृष्टि से पदबंध जो है 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। तो भेद की दृष्टि से पदबंध 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पदबंध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें एक से अधिक पद होते हैं और ये पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई बनाते हैं। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। शब्द भेदों की तरह इसके भी 8 प्रकार माने गए हैं।